इन दिनों ये देखा जा रहा है कि आजम खान को झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हाई कोर्ट से झटका लगा और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एक तरफ जहां उनकी तबीयत दिन ब दिन जेल में बिगड़ती जा रही है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी सेहत की चिंता कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा अभी कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा उनसे जेल में मिलने पहुंचती हैं। आजम खान के बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम दोनों बेटे जेल में मिलने पहुंचते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज किस दौर से आजम खान का परिवार गुजर रहा है। ऐसे में एक नई चर्चा हो रही है और चर्चा यह हो रही है कि अखिलेश यादव से तो अब उनको उम्मीद नहीं है, क्योंकि तंजीम फातिमा ने साफ कह दिया कि हमें किसी से उम्मीद नहीं है, हमारा मददगार सिर्फ अल्लाह है, हमें सिर्फ उसी से उम्मीद है। तो ऐसे में चर्चाएं अब ये हो रही हैं कि क्या अखिलेश यादव से किनारा अब आजम परिवार कर लेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी भी चुप्पी तोड़ी नहीं है। और जिस तरह से अगर कोई मुसीबत में होता है, कोई राजनेता मुसीबत में होता है, तो उसकी पार्टी उसके साथ में खड़ी होती है और यही उसका जोश और मन जो है वो आगे बढ़ाती है कि कम से कम उसके बैक में कोई खड़ा हुआ है। लेकिन आजम खान को अब किसी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वो जेल के अंदर है। तो अब सवाल यह है कि क्या आजम खान कोई नई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका साथ दे सके, जो उनको जमानत दिलवाने में मदद कर सके, जिसके जरिए आजम खान जेल से बाहर आ सके। और क्या अब सबसे बड़ा सवाल यह बन रहा है, एक तरफ मायावती हैं जो लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जो लगातार ऐसे चेहरों की तलाश कर रही हैं जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ा सके, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो मायावती के पास में पहले हुआ करता था, क्योंकि मायावती जो मुख्यमंत्री बनी, राज्य की कमान 4 बार संभाली, वो दलित और मुस्लिम समीकरण से संभाली। तो दलित वोट बैंक तो कुछ परसेंट अभी है, लेकिन कुछ परसेंट में चंद्रशेखर आजाद ने सेंधमारी करी है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से बिखर गया और वो शिफ्ट हो गया अखिलेश यादव की तरफ। तो मायावती को ऐसे चेहरों की तलाश है जो बहुजनों का वोट बैंक जो फिसला है वो भी वापस आए और जो मुस्लिम वोट बैंक गया है वो भी वापस आए। तो ऐसे में क्या आजम खान मायावती के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मायावती आजम खान को ऑफर दे रही हैं और आजम खान को भी जरूरत है किसी नई सियासी जमीन की। तो क्या दोनों की जरूरत यहां पर पूरी हो जाएगी और आजम खान अपना नया सियासी सफर अब मायावती की पार्टी के साथ शुरू करेंगे? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि यूपी की राजनीति को आप बारीकी से जानते हैं, बारीकी से समझते हैं। तो जिस तरह से आजम खान को झटके पर झटका लग रहे हैं और अखिलेश यादव से नजदीकियां जो थी उनकी वो कब की खत्म हो चुकी हैं, अब तो दूरियां ही दूरियां हैं, और दूरियां कहें या फिर खाइयां कहें, वो दूरियां खाइयां बन चुकी हैं। तो क्या अखिलेश यादव के साथ में कभी एकजुट आजम खान हो पाएंगे, या जैसा खबरें सामने आ रही हैं वो अब बसपा में शामिल होंगे? इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ एक बार फिर धोखा किया है, एक बार फिर उन्होंने आजम खान को, उनके परिवार को ठगने का काम किया है। ये वही आजम खान है जो एक वक्त में मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के लिए लेकर आते थे। रामपुर से ये विधायक ऐसे नहीं थे, मुसलमानों का पूरा दबदबा था। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम के ही कहने पर मुसलमानों को जो है कई बड़ी योजनाओं से, तमाम चीजों से जोड़ा जाता था। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आज आजम खान सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन अखिलेश यादव मजाल है उस पर कुछ बोल जाए। एसटी हसन ने तो ये कहा भी था कि आजम खान को तो समाजवादी पार्टी ने उपकार उन पर किया है कि उन्हें पार्टी में मौका दिया। उसके बाद अच्छा, यहीं पर मैं सवाल लेना चाहूंगा, आजम खान ने समाजवादी पार्टी पर उपकार किया है या समाजवादी पार्टी ने आजम खान पर उपकार किया है? देखिए, एसटी हसन ने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी ने आजम पर उपकार किया। क्या ये सही है? ये नहीं, देखिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बड़ा रोल दिलाने में आजम खान का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी, उसमें सबसे बड़ा रोल आजम का इसलिए है क्योंकि मुसलमानों का वोट कहीं बटा नहीं, और आजम के ही वजह से समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट पड़ता रहा और मुसलमानों के वोट की वजह से अखिलेश सीएम भी बनते रहे। लेकिन जब देखिए मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, उसके बाद अखिलेश और आजम के बीच दूरियां बनने लगी। देखिए असल मायने क्या है, अब अखिलेश यादव नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के अंदर उनके अलावा कोई भी दूसरा बड़ा चेहरा हो। आप एक चीज देखिए कि मुलायम यादव की जब सरकार थी तो उनकी सरकार में आजम खान जैसे बड़े चेहरे हुआ करते थे, और इसके अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे, अतीक अहमद जैसे बड़े चेहरे हुआ करते थे जो कि समाजवादी पार्टी से ही जो है वो चुनाव वगैरह भी लड़ते थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि देखा गया कि मुलायम से ज्यादा दबदबा आजम खान का था।
अच्छा, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या अब जो समीकरण बन रहे हैं, क्या जो अखिलेश यादव, जिस तरह से आपने बताया कि अपने आप से बड़ा नेता किसी को बनना नहीं देना चाहते, वो साइडलाइन कर रहे हैं, तो क्या आजम खान को हल्के में लेना अखिलेश को भारी पड़ जाएगा? अगर आजम खान ने, आजम परिवार ने यहां पर साथ अगर समाजवादी पार्टी का छोड़ दिया और मायावती की पार्टी में चले गए, तो जो सपना अखिलेश यादव संजो रहे थे कि 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या उनका ये सपना टूट सकता है और उनको चालाकी जो है वो भारी पड़ सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अब्बास भाई कि अब आजम खान को उनका समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं। वो बस केवल इस्तेमाल आजम खान का कर रहे हैं। ये बात आजम खान मुझे लगता है या तो समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी पत्नी तंजीम फातिमा इन चीजों को समझ गई हैं, तभी तंजीम फातिमा ने कहा कि अब हमें किसी पर भरोसा नहीं, केवल भगवान पर, ऊपर वाले पर भरोसा है। तो ये चीजें बताती हैं कि आखिरकार क्यों आजम खान फाइनली ये डिक्लेयर नहीं कर देते कि भैया अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ताकि अखिलेश को ये भी तो पता चले कि जो थोड़ा बहुत आजम की वजह से मुसलमान वोट बैंक उन्हें मिल भी रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म होता नजर आए। और ये मौका है अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने का, यही मौका है कि आजम खान को बसपा की तरफ आने का, क्योंकि बसपा के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं मायावती जो है वो कुछ ना कुछ मदद करती नजर आए। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, और ऐसे में अगर बसपा के साथ जुड़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है आजम खान के लिए वो कुछ करती नजर आए। लेकिन अखिलेश से तो आप उम्मीद लगाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो कह ही चुके हैं कि सरकार बदलेगी तो ही कुछ होगा। यानी अच्छा, चर्चाएं कुछ समय पहले ये भी हुई थी कि आजम खान चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। उनको ऐसे चेहरों की जरूरत है जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ में भी कोई विकल्प आजम खान के जाने का है? देखिए अब्बास भाई, आजम खान खुद एक बड़ा चेहरा है, मुझे नहीं लगता कि वो आजाद की पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आजाद तो उभरते हुए नेता हैं, वो काम कर रहे हैं खुद को उभारने का, अपनी पार्टी को बड़ा करने का। तो आजम तो पहले से ही एक बड़े लीडर है। अब उनका ये देखा जा रहा है कि आजाद के साथ ना होना, बसपा की तरफ जाना, इसका फायदा हो सकता है। तो देखिए, आजाद के साथ जाने की चांसेस तो कम है, क्योंकि वो तो खुद उभरते हुए नेता है, कोई ज्यादा बड़ा संगठन उनका नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, मायावती जो 4 साल बाद राज्य की कमान संभाल चुकी हैं, भले ही आज उनके पास में कोई सीट ना हो, लेकिन उनके पास एक वोट बैंक है। और अगर उस वोट बैंक में आजम खान और ऐड हो जाते हैं और मुस्लिम वोट बैंक ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य की सियासत पलट सकती है और कहीं ना कहीं यहां पर एक तरफ फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, तो वहीं पर सबसे बड़ा झटका भी अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का वोट बैंक उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर आजम खान का अगला कदम क्या होता है। क्या ये ठीक मौका है कि आजम खान को अब अखिलेश का साथ छोड़ देना चाहिए और बसपा में अब उनको आ जाना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।